अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि जो ये 2026 जो चल रहा है ये कितने साल बाद रिपीट होगा। यानी इसी तरह कोई भी साल जो है वो कितने साल बाद उसके सेम डेज हो जाएंगे। यानी जिस तरह के अभी 2026 है तो ये थर्सडे को स्टार्ट हुआ था, यकम जनवरी थर्सडे को थी, और आज जो है वो 24 अप्रैल है और जुमे का दिन है। तो सेम कैलेंडर जो है कितने साल बाद आएगा, इसका बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले देखें 2026 है तो आपने क्या करना है, इसके जो आखिरी दो डिजिट है इसको चार पर तकसीम करना है। चार पर तकसीम करेंगे तो ये छः पे जाएगा, 24 दो बकाया बच जाएंगे। तो अब आपने यहाँ पर एक मैं चीज़ बता रहा हूँ, 0 1 2 3, क्योंकि चार पे तकसीम कर रहे हैं तो इसके अलावा कोई जवाब नहीं आ सकता। यानी पाँच बकाया नहीं आ सकता, छः नहीं आता, सात नहीं, सिर्फ ये चार डिजिट आ सकते हैं। अगर रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आता है तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि ये साल जो है ये 28 साल बाद जो है रिपीट होगा। अगर ये वन आता है तो ये 11 साल बाद रिपीट होगा। अगर टू आता है बैलेंस में तो फिर 11 साल। अगर थ्री आता है तो फिर ये जो है ये हो जाएगा 6 साल बाद। अब हमारे पास कितना रिमाइंडर आया जी, दो आया है। तो इसका मतलब ये 11 साल बाद आया है, तो 26 और जमा 11 करेंगे ये आ जाएगा 37। 2037 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम 2026 को होगा। यानी कि आज जिस तरह जुमा है 24 अप्रैल है, तो 2037 में भी 24 अप्रैल को जुमा ही होगा। कुछ और ट्राई कर लेते हैं। एक आप देखते हैं जी, 2000 अब 26 के बाद आएगा 27, 2027। तो 27 को जब इस पे चार पे तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा, छः से कट जाएगा और रिमाइंडर तीन आ जाएगा। उसके बाद जो है ये तीन इसका जवाब आए तो 6 साल बाद रिपीट होगा। तो 2027 के बाद इसमें छः जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 33। तो 2033 और 2027 जो है बिल्कुल सेम होंगे। अब देखते हैं कि जिस तरह अभी हमारा 2017 था, 2017 इसको ट्राई करते हैं। 17 को हम तकसीम करेंगे चार पर तो चार पे जाएगा, 16 आ जाएगा और एक जवाब आएगा। तो एक का मतलब ये 11 साल इसमें जमा करेंगे। 2017 के बाद 2028 जो है वो सेम होगा। इसी तरह अब नेक्स्ट जो आता है, या 2020 को देख लें। 2020 जो है इसको जब चार पे तकसीम करेंगे, सिर्फ 20 को कर ले तो ये पाँच चौक 20 हो जाएगा, सही है। तो ये ज़ीरो आ जाएगा, तो ज़ीरो का मतलब ये है कि ये 28 साल बाद जो है ये रिपीट होगा। 2020 जो है वो 28 साल बाद, यानी 2048 जो है उसमें ये सेम सेम जो है ईयर आ जाएगा। इसके बाद आगे देख लें 2032। 2032 तो 32 को आप चार पर तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा आठ चौक 32। तो ये भी ज़ीरो आ गया रिमाइंडर, तो इसमें भी 28 साल जमा करेंगे तो ये 2032 के बाद 28 जमा करें 60, 2060 जो है वो सेम होगा। तो ये तरीका होता है, कोई भी साल आपने ये पता करना है कि सेम कब आएगा, तो वो इस तरह आ जाएगा। 2025 को कर लें। 25 को हम उस पर चार पे तकसीम करेंगे तो छः पे जाएगा, 24 एक रिमाइंडर आ जाएगा तो एक का मतलब हुआ 11। 2025 जो है 2036 में, 2036 और 2025 जो है ये सेम होंगे। तो उम्मीद है ये वाला आपको समझ आ गया होगा।